हेलो गाइस, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन के लिए मिले हैं। लोगों की दिवाली जा चुकी है लेकिन हमारा ट्रू फेस्टिवल ऑफ लाइट आने वाला है। सीएसईटी नवंबर 2020। कईयों के पटाखे छूटेंगे, कईयों को मिठाइयां मिलेगी, लेकिन सही दिवाली तो 21 नवंबर को ही बनेगी। सीएसईटी नवंबर 2020 का जो ये डिस्कशन है, इसके मैं दो पार्ट में बांटने वाला हूं इस डिस्कशन को। पहला होगा टेक्निकल और दूसरा होगा अकेडमिक। टेक्निकल के बारे में काफी सारी बातें आईसीएसआई ने अपने बहुत सारे एफएक्यूज और जो कॉन्फ्रेंसेस करी उसमें रिवील करी है। आइए उनको सारी बातों को एक साथ एक जगह पे अपने पढ़ लेते हैं। मैं सारा निचोड़ एक जगह पे लेके आया हूं। पहली चीज, सबसे बढ़िया तो यही रहेगा बच्चों कि आप अपना एग्जाम जो एक लैपटॉप पे दें, बिकॉज अ लैपटॉप विल टेक केयर ऑफ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन वन सिंगल सोल्यूशन। इट हैज एन इनबिल्ट माइक्रोफोन, इट हैज एन इनबिल्ट वेबकैम। बिकॉज अगर आप अपने लैपटॉप को अच्छे से चार्ज करते हैं तो वो आपको एक अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई भी देगा 2 घंटे के लिए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो कि एक कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में रहती हैं, वो लैपटॉप में ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगी। कुछ जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आपको ध्यान रखनी है सॉरी, वो होंगी। विंडोज आपके पास में 7 एंड अबव का प्रोसेसिंग सिस्टम होना चाहिए। रैम आपके पास में 1 GB एंड अबव होना चाहिए। नेटवर्क बैंडविड्थ की अगर बात करूं तो 512 kbps का होना चाहिए। प्रोसेसर आपके पास में ड्यूअल कोर होना चाहिए। ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। आपका जो एंटीवायरस है उसे आपको डिसेबल करके रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें सेबिट जो है, जो सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर है, वो ओवर रूल करेगा कुछ फायरवॉल परमिशंस को। इसीलिए जब आप उसे इंस्टॉल करते हैं तो रन एनीवेज का जब आपके पास में प्रॉम्प्ट आता है तो आपको उसे एक्सेप्ट कर लेना है, आपको उसे मान लेना है। ठीक है जी। इसके बाद में जो आपका पॉपअप ब्लॉकर होता है या एड ब्लॉकर होता है उसे भी आपको डिसेबल करना पड़ेगा। आप सबको पता ही होगा, आपने सेबिट ऑलरेडी आई एम श्योर इंस्टॉल कर लिया होगा और आपको यह भी बात पता होगी कि क्रोम का लेटेस्ट वर्जन आपको चाहिए। इट इज नॉट कंपैटिबल विद अ लॉट ऑफ अदर ब्राउजर्स। तो आई एम श्योर आप क्रोम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके। नहीं किया है अगर किसी ने, कोई ऐसा व्यक्ति भी है हमारे बीच जिसने शायद आईसीएसआई का मॉक नहीं दिया है, तो वो ये सारी चीजों को प्लीज कर ले। इनफैक्ट एक बहुत अच्छी न्यूज है, 20th को आईसीएसआई इज ऑर्गेनाइजिंग अनदर मॉक, और प्लीज उसे देना ना भूलें। चलिए आगे की अगर बात करूं, टेक्निकल कुछ बातें अगर आपको समझ में आ गई है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ इश्यू हो जाता है, सर दिवाली है सर, आग लग जाती है, तो क्या करें सर? 911 मिलाएं, 100 मिलाएं? जी नहीं, आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पे आपको कॉल करना है और आईसीएसआई आपको जरूर मदद करेगा। आईसीएसआई ने यह बात भी कही है कि अगर किसी का इंटरनेट इशू होता है या पावर सप्लाई का इशू होता है, उसे एक एक्सटेंशन ऑफ टाइम भी दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम 15 मिनट्स का होगा। 15 मिनट तक का आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा टाइम स्पैन में। बट प्लीज आप अपने आप को ऐसी तैयारी करवाएं कि आपको इन तरह की प्रॉब्लम्स में पढ़ना ही ना पड़े। प्रेफरेबली चूज दैट प्लेस टू गिव एन एग्जाम। एग्जाम होम से होना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको ये एग्जाम अपने घर से देना है। आप इसे अपनी ऑफिस से दीजिए, अपने फ्रेंड के घर से दीजिए, अपने रिलेटिव के घर से दीजिए। ऐसी जगह से दीजिए जहां आप श्योर हैं कि पावर सप्लाई का इश्यू नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी बिल्कुल सुपीरियर रहेगी। क्योंकि देखिए, बहुत सारा डेटा अपलोड और डाउनलोड हो रहा होगा, आपका वीडियो जा रहा होगा, आपका ऑडियो जा रहा होगा, तो कहीं पे भी कुछ भी इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू होता है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है जी। चैट बॉक्स एक रहता है, आप उस चैट बॉक्स को यूज कीजिएगा। उस चैट बॉक्स, वो चैट बॉक्स एक्टिवेट कब होता है बच्चों? जब आपका प्रॉक्टर आपको बेस्ट ऑफ द लक का मैसेज भेजेगा, उसी के साथ वो चैट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा और आपको स्क्रीन में छोटा सा नीचे दिखाई देता रहेगा। ठीक है, तो आप उसे जरूर यूज कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम, भगवान करे आपको यूज करने की जरूरत ना पड़े, बट इन केस अगर कोई इशू हो रहा है, आपकी स्क्रीन जो है वो फ्रीज हो गई है, हैंग हो गई है, तो प्लीज उसे यूज कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल बातों को हम खत्म कर चुके हैं। आईसीएसआई ने जो स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स इशू करे हैं वो क्या है? वेबकैम, जो लोग लैपटॉप यूज नहीं कर रहे हैं, डेस्कटॉप या कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं, प्लीज वेबकैम को ऐसी जगह पे पोजीशन करवाएं जिससे कि आपका चेहरा फ्रेम के बिल्कुल सेंटर में आए। आपका चेहरा है, शर्माना कैसा है, खुल के दिखाइए बिल्कुल। तो सबसे प्रेफरेबल जगह क्या होगी कि मॉनिटर का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, वहां पे आप अपने वेबकैम को इंस्टॉल करवाएं। आप तेरे नाम के राधे भैया मत बनिएगा, बालों से अपने जुल्फों से अपने चेहरे को मत छुपाइएगा। ना ही मनोज कुमार बनिएगा जो अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाता है। अपने चेहरे को अच्छे से दिखाई देने दीजिएगा। लाइट सोर्स के ऑपोजिट में बैठिएगा, आपके पीछे से लाइट का सोर्स नहीं होना चाहिए। आपका लाइट का सोर्स आगे होना चाहिए ताकि आपका चेहरा बिल्कुल वेल लिट हो और अच्छे से प्रॉक्टर उस चेहरे को देख पाए। ऑब्वियसली मिक्का सिंह की तरह घर में चश्मा पहन के नहीं बैठना है। स्पेक्टिकल्स ओके, सनग्लासेस नॉट ओके। 2 घंटे का एग्जाम होगा, 120 मिनट अपने ब्लैडर पे कंट्रोल रखिएगा। 1 नंबर 2 नंबर जो करना है पहले ही कर लीजिएगा। एग्जाम के बीच में इस तरह की तलब का
कोई स्कोप, कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। ठीक है, अपने साथ किसी हमजोली, हमदम, हमराही, हम साथी को मत बैठाइएगा। कोई कंपनी अलाउड नहीं है, किसी तरह का शोर, किसी तरह की आवाज अगर होती है तो आपका एग्जाम कैंसिल हो सकता है, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है जी, प्लीज। और आप अगर मेरे सच्चे स्टूडेंट है तो आपको कोई अनफेयर मीन्स यूज करने की जरूरत नहीं है। वी हैव गिवन आवर ब्लड स्वेट एंड टॉयल टू दिस एग्जाम एंड इट्स प्रिपरेशंस। हमें इस तरह के किसी भी अनफेयर मीन्स को यूज करने की जरूरत नहीं है। किसी के मन में अगर आ भी जाता है, किसी के मन में अगर ये ख्याल आ भी जाता है तो प्लीज मैं आपको बताऊं, 1 या 2 नंबर का लालच के चक्कर में अपनी मेंटल पोजीशन को मत छेड़िए। वो बिल्कुल काम एंड कंपोज रहने दीजिए, 1-2 नंबर जाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑफ दीज अनफेयर मीन्स। अकेडमिक की अगर बात करें बच्चों, अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके सामने सिर्फ 4 बातें लेके आया हूं। पहला, आप लोगों को एलएमआर इशू किया जा चुका है। लास्ट मिनट रिवीजन का मटेरियल आप लोगों को दिया जा चुका है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें सब कुछ कवर किया गया है। प्लीज उनका थरो रिवीजन करें, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके उसे रिवाइज करें। रिवीजन इज गोइंग टू बी द की। क्या कारण है इसके पीछे? रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है बच्चों, क्योंकि आप देखिए, आपको एक ही दिन में 4 पेपर का एग्जाम देना है, आपको बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जितना अब्रिज्ड वर्जन से आप रिवाइज करेंगे, उतना ही एक ही दिन में डिलीवर करने की आपके अंदर कैपेसिटी आएगी। तो ऑब्वियसली हमें बहुत ज्यादा बार एलएमआर को रिवाइज करना है। मॉक्स जो आपको हमारे ऐप पे अवेलेबल हैं, उन मॉक्स को अभी तक आप 4 या 5 मॉक्स दे चुके हैं, उनको वापस रिपीट अटेम्प्ट कीजिए। समरी में जाके सॉल्यूशंस देखिए, आंसर्स के साथ एनालाइज कीजिए अच्छे से। देखिए कौन से सेक्शन में आप कमजोर पड़ रहे हैं, कहां पे आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, और उन चीजों पे काम कीजिए, करेक्टिव एक्शंस लीजिए और उन टेस्ट को बार बार दीजिए। 20th को जो आईसीएसआई आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है एग्जाम में अपियर करने के लिए, टेक गुड यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, मेक गुड यूज ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी, और 20th को जरूर वो एग्जाम दीजिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेयर योर पॉजिटिविटी क्लोक। नेगेटिविटी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सोच, नेगेटिव ख्याल से बिल्कुल दूर हो जाइए। वो लोग जो आपको कह रहे हैं कि ये एग्जाम तो नहीं हो पाएगा, तू कैसे एग्जाम देगा, घर से एग्जाम हो रहा है, इंटरनेट चला गया तो, लाइट चली गई तो, भाई दुनिया की सारी बुरी चीजें मेरे ही साथ होगी, ऐसा जरूरी है क्या? मुझे पॉजिटिव रहना है। जितनी तैयारी हो चुकी, मैंने जिन चीजों से पढ़ लिया, जो पढ़ लिया, काफी पढ़ा है। अगर कुछ अच्छा होना है तो वो इसके बूते पे हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, अपने आप को पॉजिटिव मैसेज दीजिए, एफर्मेशन दीजिए, और ये मानिए कि 21 तारीख को आपका दिवाली का फेस्टिवल है, जिसे हमें बिल्कुल जोश से, बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाना है। अब मैं सिर्फ 2-3 मिनट का समय लूंगा और आपको आईसीएसआई का जो पर्टिकुलर मटेरियल है वो दिखा देता हूं। इस दौरान मैं आपको नहीं दिखाई दे रहा हूँ, कैमरा बंद हो जाएगा, लेकिन आपको आईसीएसआई का जो मटेरियल है, पीडीएफ है, वो हम साथ में एक बार उसे पढ़ लेते हैं, ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। ठीक है, लेट अस गो थ्रू दैट पर्टिकुलर आईसीएसआई पीडीएफ, जो ICSI.edu पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए, अलाउ कीजिए मुझे 1 मिनट का समय कि मैं इस पीपीटी से बाहर जा सकूं। और आपके लिए चलिए जी, ये है वो पर्टिकुलर मटेरियल जिसकी मैं बात कर रहा था। चलिए, तो सबसे पहले जो जगह पे आप पहुंचेंगे बच्चों, वो होगा आपका सेबिट, यानी कि जो आपका सेफ एग्जामिनेशन ब्राउजर है, उसको आप जैसे ही ओपन करेंगे, वो आपसे एक कंफर्मेशन मांगेगा कि आपका कुछ भी अनसेव्ड डॉक्यूमेंट है, तो वो अपने आप बंद होने वाला है। ध्यान रखिए, आप उसको जैसे ही कंफर्म करेंगे तो वो आपको ले आएगा इस स्लाइड पे, जहां पे आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करना है। ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको या तो एसएमएस के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से ऑलरेडी आईसीएसआई भेज चुका है। ठीक है, तो बिल्कुल केयरफुली इसको एंटर कीजिएगा, साइन इन कीजिएगा, रीड रूल्स, अग्री एंड प्रोसीड। अब ऑब्वियसली आपके पास व्हाट इज द अदर चॉइस दैट यू हैव टू अग्री टू द रूल्स जो भी बने हुए हैं। तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा आई हैव रेड, और उसके बाद आगे बढ़िएगा। जैसे ही आप ये करते हैं, आपका ऑटो इक्विपमेंट चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। अब आप यहां पे देखिए, ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, वेबकैम, माइक्रोफोन चेक, इंटरनेट चेक, बहुत सारी चीजें वो आपकी चेक करने वाले हैं। ठीक है जी, और जब वो इन चीजों को चेक कर रहे होंगे,
इस दौरान आपको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं करना है, आपको किसी प्रकार का बच्चों इंटरप्शन नहीं करना है। यू डू नॉट हैव टू इंटरप्ट दिस प्रोसेस और स्मूथली इसे चलने दीजिएगा आगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए कि ब्राउजर कंपैटिबिलिटी, वेबकैम, माइक्रोफोन और इंटरनेट चेक हो रहा है। इस दौरान वेबकैम को वो ऑन करेगा, स्टार्ट कैप्चर वगैरह के। आपको इस दौरान बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है। डू नॉट इंटरप्ट द प्रोसेस इन बिटवीन। आफ्टर इंटरनेट चेक, शेयर योर स्क्रीन। आपके पास में किस तरह का प्रॉम्प्ट आएगा, आपको वहां पे शेयर स्क्रीन के आइकन पे क्लिक करना है। इस दौरान वो ये भी चेक करेगा कि आपने और कोई स्क्रीन तो नहीं खोल रखी है। तो जो भी हमारे विकिपीडिया और गूगल के भरोसे रहने वाले दोस्त हैं वो प्लीज सारी स्क्रीन को बंद कर दें और एग्जामिनेशन के दौरान स्क्रीन टॉगल करने का या दूसरा स्क्रीन खोलने का ख्याल भी प्लीज अपने दिमाग से हटा दें। ये प्रॉक्टर जब हम कहते हैं, प्रॉक्टर का मतलब है कि मॉनिटर किया जा रहा है आपका हर एक्टिविटी को, आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस, आप किधर देख रहे हैं, सारी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा है। तो प्लीज अननेसेसरीली डू नॉट इनवाइट एनी ट्रबल। ठीक है जी। जैसे ही आप ये देखिए यहाँ पे सारे ग्रीन आइकन्स आ गए, आपका सारा टेस्ट कंप्लीट होता है तो वहां पे आपको एक पिक्चर लेनी होती है। आप अपने लैपटॉप में अपनी एक फोटोग्राफ लीजिए। अगर आपको लगता है कि फोटो सही नहीं आई है तो आप ऑप्शन देखिए, यहाँ पे रीटेक करने का ऑप्शन है। सो यू कैन अगेन क्लिक अ पिक्चर इफ यू आर नॉट हैप्पी विद इट। ठीक है, बट आपको इंस्टाग्राम पे इसे नहीं डालना है तो बहुत ज्यादा समय इस पे मत दीजिएगा। ठीक है, बस ध्यान ये रखना है कि ये फोटो साफ आए और एग्जामिनर पहचान सके। चलिए, वंस ये फोटो का काम हो जाता है एक बार जब आप ये फोटो ले लेते हैं बेटा, देन यू आर सपोज टू शो योर आईडी, यानी कि आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा, विच कैन बी योर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी चीजें आप वहां पे अच्छे से दिखाइए ताकि अच्छे से आईडी नंबर वो पढ़ सके। आपको अपने कार्ड को इस तरीके से हाथ में पकड़ना है कि जो यूनिक आईडी नंबर होता है वो इजीली विजिबल हो। ये सारे काम होने के बाद में आपको पर्सनल डिटेल्स एंटर करने का एक ऑप्शन आएगा। आइडियली ये ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, आपको कुछ भरना नहीं होता है। बेसिकली आपको चेक करना होता है कि आपका नाम, लास्ट नेम, नेशनैलिटी, सारी चीजें सही से भरा गया है या नहीं। क्लिक ओके इफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड आर करेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपके नाम वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कैंसिल करके करेक्ट कीजिए उस इंफॉर्मेशन को। आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि एडमिट कार्ड्स इशू हो चुके हैं और आपको जो एडमिट कार्ड मिला होगा उसमें जो डिटेल दी होगी वही डिटेल यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होने वाली है। कंफर्म योर डिटेल्स करने का दोबारा ऑप्शन दिया जाएगा जहां पे आपका रोल नंबर और नाम आएगा। ध्यान से उसे पढ़िएगा और ये कंफर्म वाले आइकन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शंस है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको अब तक तो ऑलरेडी ऐसे भी मुंह जुबानी याद हो जानी चाहिए कि आपके एग्जाम में 140 क्वेश्चन होने वाले हैं जिसका 120 मिनट में आपको आंसर देना है। नेगेटिव मार्किंग होगा नहीं, 4 सेक्शन होंगे। बेस्ट चीज है कि किसी भी सेक्शन का टाइमिंग नहीं है। आप इंडिविजुअल सेक्शंस में अपनी मर्जी के अनुसार कम या ज्यादा समय ले सकते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा डाउट जो लोगों को अभी भी है वो ये है कि सर वाइवा का क्या होगा, वाइवा के क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो वंस इट फॉर ऑल ये डाउट मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं, वाइवा नहीं होगा। जैसा एमसीक्यू पैटर्न में बाकी पेपर चला था ठीक वैसा ही फोर्थ वाला पेपर भी चलेगा। 15 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स करंट अफेयर्स के होंगे और बाकी 20 क्वेश्चन जो हैं वो प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स से होंगे। तो बेसिकली जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन वाला पोर्शन था उसी से मिलता जुलता सेक्शन आपको फोर्थ पेपर में भी मिलेगा और जहां पे आपको एमसीक्यू के एलिमेंट्री क्वेश्चंस 4 ऑप्शन में से एक क्लिक करके आगे बढ़ना है। ना तो आपका लिसनिंग टेस्ट होगा, ना ही आपका कोई ओरल टेस्ट वगैरह कुछ भी होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि इस बार भी एग्जाम घर से हो रहा है। ठीक है जी। 90 मिनट के बाद आप चाहें तो अपना एग्जाम सबमिट कर सकते हैं। एग्जाम सबमिट करने के लिए प्लीज किसी विंडो को डायरेक्टली क्लोज ना करें। यू विल बी गाइडेड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ 3 स्टेप कंफर्मेशन। उसके बाद ही पेपर सबमिट करना है। अब ये स्क्रीन में आपको दिखा दूं, इस तरीके से कुछ आपको क्वेश्चन का लेजेंड दिखाई देगा कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हैं, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बाकी है। अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और आप बाद में आके उसका आंसर वापस चेक करना चाहते हैं, यानी कि आप बुकमार्क करना चाहते हैं, तो यहां पे आपको दिखाई देगा मार्क का ऑप्शन। तो आप, मैं एक जो सजेशन आपको देना चाहूंगा, सिर्फ मार्क मत कीजिए किसी क्वेश्चन को। अगर आपको कोई आंसर लग रहा है, 30% भी आपको श्योर लग रहा है, उस आंसर को टिक कीजिए फिर मार्क कीजिए, ताकि
खुदा ना खास्ता अगर समय नहीं रहता है और आप बुकमार्क क्वेश्चन पे नहीं आ पाते हैं तो एटलीस्ट आपने एक आंसर अटेम्प्ट तो कर दिया था। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं अभी मार्क करके आगे बढ़ जाता हूं, बाद में आके देखूंगा, अगर समय नहीं रहा तो वो अनअटेम्प्टेड रह जाएगा। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो मुझे एक भी क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड नहीं रखना है। दो चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, एक तो आपका खुद का चेहरा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसको आप जहां चाहे मूव कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है खासकर कुछ लोग होते हैं जो अपने चेहरे को देखते हैं तो बाल बनाने लग जाते हैं, देखने लग जाते हैं कि चश्मा कैसा लग रहा है। तो इस तरह की प्रॉब्लम के अगर आप भी शिकार हैं बच्चों, नार्सिसिस्ट फीलिंग्स अगर आप में ज्यादा है तो प्लीज आप इसको ऐसी जगह पे पोजीशन कर दीजिएगा ताकि ये आपको एग्जाम में डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। दूसरी चीज जो मैं बताना चाहता हूं वो है ये चैट बॉक्स, जिसके बारे में शुरू में मैंने आपको बताया था कि जैसे प्रॉक्टर आपको बेस्ट ऑफ लक विश करता है, वहां से ये चैट बॉक्स एक्टिव हो जाएगा और आप इसको यूज कर पाएंगे। बहुत अच्छे, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। एक सेकेंड जी, चलिए तो आगे चलते हैं। ये लेजेंड जो है ये आपको दिखाता रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए, कितने छोड़े हुए हैं। फिल्टर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अटेम्प्ट स्टेटस, यानी कि लास्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि कितने क्वेश्चन अनआंसर्ड हैं, कितने मार्क्ड हैं, कितने आंसर्ड एंड मार्क्ड हैं, ताकि आप उन पे वापस जा सकें। क्वेश्चन का लेजेंड आपको एनी विच वेज सारे टाइम अवेलेबल रहेगा। चैटिंग विद प्रॉक्टर में अगर कोई प्रॉब्लम आपको हुई है, स्क्रीन फ्रीज हो रही है या कोई इश्यू हो रहा है, तो ऑब्वियसली बेफिक्र रहें, आप चैट कर सकते हैं। ओके, अनदर थिंग टू नोटिस ओवर हियर इज, यहाँ पे देखिए आपके चेहरे के पास एक ग्रीन आउटलाइन है एंड व्हेन आई मूव ओवर हियर यहाँ पे रेड आउटलाइन है। ऐसा हो ना हो, कितने भी अच्छे इंटरनेट कनेक्शन में आप बैठे हों, देयर विल बी सेकंड्स, देयर विल बी फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट्स जहां पे आपका इंटरनेट वीक पड़ता है। जब आपका इंटरनेट इस तरीके से वीक पड़ेगा तो यहाँ पे आपके चेहरे के ऊपर रेड कलर का आउटलाइन आ जाएगा और लिखा हुआ रहेगा नो फेस और नॉट लुक इन कैमरा। इस तरह का कुछ अगर आ रहा है तो आपको पैनिक नहीं होना है, वेट करना है। आई एम श्योर इंटरनेट थोड़ी ही सेकंड्स में स्टेबलाइज हो जाएगा और जैसे ही वो इंटरनेट स्टेबल होता है वापस से ये ग्रीन हो जाएगा और आप वापस से टेस्ट को प्रोसीड कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा 2-3 बार 120 मिनट के टाइम स्पैन में हो सकता है एंड इट इज नॉर्मल और आपको इस बात को समझ के ही आगे चलना है। ऐसा कुछ भी हो जाए तो 4 बार एंटर दबाने की या एस्केप दबाने की कोई जरूरत नहीं है। लंबी सांस लीजिएगा और 1 से लेके 10 तक गिनिएगा, तब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ठीक है जी। अगर प्रॉक्टर को कुछ भी इशू लगता है तो वो आपसे रैंडम चैट कर सकते हैं। वो आपको चैट बॉक्स में कह सकते हैं कि आप मुझे अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, कैमरा वीडियो को इस तरफ शिफ्ट करो, ऐसा करो वैसा करो, लैपटॉप उठा के पूरे रूम में घुमा के मुझे दिखाओ कि कोई और वहां पे मौजूद तो नहीं है। तो इसीलिए बच्चों अपने इस तरह का कोई सस्पिशियस काम ही नहीं करेंगे कि हमारे साथ प्रॉक्टर को मिलना पड़े। ठीक है जी। उसके बाद में आपको सबमिट करना है बेटा एग्जाम। सबमिट करने के लिए आप एंड टेस्ट करेंगे। एंड टेस्ट करने के बाद में भी वो आपको दोबारा एक मौका देगा कि भैया, आपको समरी बता देगा कि आपने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे हैं और सोच के बताओ कि भाई आपको सबमिट करना है या अभी भी वापस जाके कुछ चेक करना है। तो अगर आप वहां पे नो करेंगे तो वापस टेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो काम करना था वो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप आगे बढ़िएगा और थर्ड स्टेप में कंफर्म करेंगे, तब जाके आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा। इसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, इंतजार कीजिए। जहां तक मेरा मानना है आपका रिजल्ट जो है वो मैक्स टू मैक्स आ जाएगा नवंबर एंड तक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की जो डेट है ताकि आप दोनों मॉड्यूल एक साथ दे सकें, वही बाय डिफॉल्ट बहुत पहले है, बहुत जल्दी की है। तो रिजल्ट्स वी आर एक्सपेक्टिंग कि नवंबर एंड तक रिजल्ट आ जाएगा और बस रियल दिवाली आपकी वहां पे कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप कुछ मीठा खिलाइएगा मुझे। बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड मे यू गेट अ रॉकिंग स्कोर।